हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तारीख बहुत ही अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 11, 10 या 12? पहले प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल है 12 अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? बताएंगे सब लोग, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएंगी, क्लासेस आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? कोयला का, रेडियम का, यूरेनियम या डीजल? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप जाके देख सकते हैं और तैयारी में लगे रहो, एग्जाम बहुत नजदीक है आपका। चलिए, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तानसेन जो एक महान संगीतकार थे, दरबारी थे, किसके? अकबर के, राणा कुंभा के, बहादुर शाह के या कृष्णदेव राय के? 5 को जवाब दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे की जाती है, काउंसलिंग में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, आगे बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाए ताकि आपका एक एक नंबर से सिलेक्शन ना रुके, यूपी टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, बिहार सीटेट, बिहार एस्टेट जो एग्जाम होता है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि मैं ये सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतरीन अंकों के साथ। तानसेन ये जो है अकबर के दरबारी थे। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहां स्थापित किया गया है? कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली या गजरौला? 7 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहां स्थापित किया गया है? कानपुर में है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है वो कौन है? जेबी कृपलानी, राजीव गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजनी नायडू? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी भी अगर आपको डर लग रहा है कि हमारी तैयारी अभी नहीं सही हुई है, हम क्या पढ़ लें ताकि हमारे एग्जाम में जो है अच्छा नंबर आ जाए, तो आप जो है क्विक रिवीजन के लिए मेरी नोट्स का जो है सहायता ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर मैसेज करना है, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। मात्र इसका जो प्राइस है 49 रुपीज में आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। मिक्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अंतिम दिनों में अगर आपको स्कोर अपना बढ़ाना है तो ये नोट्स ले लो और तैयारी कर लो अंतिम समय में। ठीक है, और बीएड कम फीस में अगर आपको करना है तो आप हमारे कॉलेज से कर सकते हैं। मात्र हम लोग जो 2 साल की फीस लेते हैं 50,750 रुपए, और ये फीस आप इकट्ठा नहीं बल्कि आसान किस्तों में जमा कर सकते हो 3 बार में। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षा के दौरान हम रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं जितने दिन आपका एग्जाम रहेगा। एंड यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, तो पहले आओ पहले पाओ। 300 से ज्यादा हमारे यहाँ सीट बुक हो चुकी हैं अभी भी, तो सीट बुक करने का जस्ट चार्ज जो है बिल्कुल फ्री है। आप भी अपनी जो है सीट बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है। ये ऑफिस एड्रेस है HUCS भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड अपोजिट, यहाँ पे रामबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने हमारी ऑफिस है, आके मिल सकते हैं। तो आप सबसे पहला कार्य ये करें कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें कि सर मेरी सीट बुक कर लो। सीट बुक करने का चार्ज बिल्कुल निःशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या सिंधु नदी? बताएंगे सब लोग। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
तो इसका जो निर्माण है कृष्णा नदी पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बरमूडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? बताइए। दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी दक्षिण अटलांटिक महासागर, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? तो यह है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? बताइए। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस? डेंगू ज्वर का कारण क्या है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट लाइक करो सब लोग। और बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करके क्लासेस देखते हैं, तो ऐसा मत करें, सब्सक्राइब करके ही देखें। चलिए, डेंगू ज्वर का कारण है वायरस हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, आज बहुत सारे लोगों का जो है सही आंसर आ रहा है। चलिए, मॉडरेट लेवल के जो है क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली परमाणु शक्ति चलित जो है पनडुब्बी है जो 26 जुलाई 2009 से प्रयोग में लाई जाने लगी? कौन सी है बताइए वो पनडुब्बी? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। वो है INS अरिहंत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पर सबसे कम होगी? बताइए सब लोग। 13 का जवाब दीजिए। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पर सबसे कम होगी? कांच पर। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व कौन सा है? टिन, सीसा, जिंक, क्रोमियम। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व है, तो वो है जिंक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IBRD का अन्य नाम क्या है? IBRD का अन्य नाम क्या है? बताइए। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। IBRD का अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है, जेनेवा या स्विट्जरलैंड? बताएंगे सब लोग कहां है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का ये जो भाग 4 है, ये संबंध रखता है किसके? मौलिक अधिकारों से, नागरिकता से, नीति निर्देशक तत्वों से, संघीय कार्यपालिका से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुआ करें, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताया करें। भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है नीति निर्देशक तत्वों से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया? फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन? 18 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया? यूके ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर, त्वक, फुफ्फुस या हृदय? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी भी वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? यह रुधिर, ब्लड को प्रभावित करती है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, दिलीप कुमार या सुनील गावस्कर? राइट आंसर दीजिए सब लोग। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया था? बताइए। 1905 में हुआ था विभाजन, और रद्द कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन सी? राजा हरिश्चंद्र, चंडीदास, झांसी की रानी, आलमारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलमारा थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है किससे? बताइए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नीली क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? जापान के साथ, जर्मनी, यूएसए या यूके? 24 का जवाब दीजिए। भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है किस देश के साथ है? तो ये है यूएसए के साथ, अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जापान, जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल? 25 को जवाब दीजिए।
विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? वो है सिंगापुर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो वो है सिडबी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो भी हो कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? वो है पटियाली एटा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बॉक्साइट निम्नलिखित धातु में से किस एक धातु का अयस्क है? वह धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, टिन, सिल्वर, स्टील। थोड़ा मैं तेजी में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसी ही स्पीड आप लोगों को भी बनानी है। बॉक्साइट निम्नलिखित धातुओं में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु है एल्युमिनियम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? अशोक, बिंदुसार, हर्ष या कनिष्क। 30 का जवाब दीजिए सब लोग। चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खान लोदी। जवाब दीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, दीव, तिरुपति। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या वित्त मंत्री। 33 के जवाब दीजिए सब लोग। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बार इकाई है किसकी? उष्मा की, ताप की, धारा की या वातावरणीय दाब की। 34 को जवाब दीजिए। बार इकाई है किसकी? दाब की है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वोट देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? वोट देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। कोनेरू हम्पी संबंधित किस खेल से? लॉन टेनिस, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन। बताइए, कोनेरू हम्पी संबंधित है किससे? तो इसका संबंध शतरंज खेल से है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? सतपुड़ा, विंध्या, नीलगिरी, अरावली। 37 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो वो है नीलगिरी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, लक्सबर्ग। बताइए, किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? रोहेलखंड, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी जीके का। ठीक है, बताइए, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 40 का जवाब दीजिए। कौन सा विश्वविद्यालय है जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? सभी को पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, एयू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? सरोज नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबिका चरण मजूमदार या पंडित जवाहरलाल नेहरू। 41 का करेक्ट आंसर अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रिहंद परियोजना स्थित है कहाँ किस जनपद में? ललितपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़ या सुल्तानपुर। 42 को जवाब दिए सब लोग। रिहंद परियोजना स्थित है मिर्जापुर जनपद में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंचोई कसीदाकारी का विकास कहां हुआ है? वाराणसी, ढाका, सूरत, तंजावुर। तंचोई कसीदाकारी का विकास कहां हुआ है? वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल, काजी नजरुल इस्लाम ने, आनंद नारायण मुल्ला ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइट या जो है सिल्वर क्लोराइड। 45 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक करो सभी लोग फटाफट। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है वो है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? हड्डी, नाखून, इनमें से कोई नहीं है एनेमिल। तो दांत का जो एनेमिल होता है वही सबसे आपका जो है कठोर होता है। ठीक है, चलिए। कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, क्षेत्रीय प्रशासन का, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का। किसका है बताइए कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत? तो ये है राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रक के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। 48 का जवाब दीजिए फटाफट। अब्रक के सर्वाधिक भंडार हैं अपने ही देश भारत में। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है किसके लिए? यूरेनियम भंडारों के लिए, शक्कर उद्योग के लिए, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का जवाब दीजिए। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है यूरेनियम भंडारों के लिए। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस जैसा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जेएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना। बाकी नोट्स लेना है, एडमिशन लेना है तो ये मेरा नंबर है 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम SC/ST कैटेगरी का जो है स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन लेते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।